दो क्वेश्चन दिए विज्ञान के। पहला क्वेश्चन है गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा। वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे याद रख लेना कि गोली दर्पण कैसा होगा, ऐसा गोलाकार टाइप का होगा कुछ, ठीक है। उस पे परावर्तक पृष्ठ वो होता है जहां से लाइट टकराए और ऐसे लौट जाए उसी दिशा से, ठीक है। तो वो कौन सी होती है सतह, परावर्तक पृष्ठ या सतह होती है, ठीक है। तो उस गोले का जो केंद्र होगा, किसका, गोली दर्पण के गोले का वह भाग, कौन सा भाग, जो गोले का केंद्र है। गोले का केंद्र कहाँ होता है, बीच में होता है, ठीक है। तो उसी केंद्र को, जो बीच में, उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं गोली दर्पण का, ठीक है। इतना था, सिंपल सा याद रखना है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या है कि परावर्तक पृष्ठ, एक गोले का वह भाग परावर्तक पृष्ठ होता है जहां से लाइट पटक रहा है और वापस लौट जाए, ठीक है, उस सतह पे। तो गोले का जो कौन सा वाला भाग, जो केंद्र होता है, गोले का जो केंद्र होता है ना, उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। बस सीधा याद रखना है, ठीक है। गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। यही मेन चीज है जो यहां पे लिखी है, ठीक। जो मेन चीज है, मुख्य चीज यही है, ठीक है। वक्रता केंद्र को किससे बताते हैं, तो उसको हम बताते हैं सी से, ठीक है, सी से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता की परिभाषा बताओ। तो बिल्कुल आसान तरीका है लेंस की क्षमता की, इतना तुम्हें समझ लेना है, बस तो आ जाएगा। जो लाइट आ रही, कोई सतह पड़ेगी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। जो किरण किसी में पड़ती, कोई सतह पड़ती, उसको आपतित किरण कहते हैं। अब ये आपतित किरण की तुम्हारी रास्ता वो हो जाए, गड़बड़ हो जाए कि ऐसी आनी थी, टेढ़ी बड़ी कुछ हो जाए, ठीक है, मतलब अपनी जगह से थोड़ी सी मुड़ जाए, या एक और बोलते हैं शब्द इसको विचलन। जब कोई अपने रास्ते से मुड़ जाए थोड़ा बहुत, तो उसको विचलन बोलते हैं। तो बस इतना याद रखना है, जब आपतित किरण जो है, यहां से जीवाली कर लेते हैं, और करके दोनों एक ही बात है, आपतित किरण का मुड़ना, इतना याद रखना, आपतित किरण का मुड़ना लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। आपतित किरण जो पड़ रही है, अगर ये कहीं से मुड़ रही है, तो इसी को लेंस की क्षमता बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा वो देख लेते हैं। इसमें हमने ऐसे लिख दिया, लेंस द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। बात वही निकल रही, आपतित किरण मुड़ जाए बस, ठीक है। और दूसरे शब्दों में क्या यूज कर लिया, यह जी वाली डेफिनेशन कोई एक याद कर लेना कि आपतित किरण के मार्ग, जरा आपतित किरण का मार्ग में उत्पन्न विचलन माने वही होता है, ये मुड़ना, विचलन, मतलब अपनी जगह से वो भटक जाए, उसको विचलन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। बस इतना था। 3 हेडिंग बना दी। किसकी हेडिंग है, आंखों के दोष की। मतलब आंखों में जो दोष आता है, दोष क्या आएगा, देखने की क्षमता में, ठीक है, कम दिखाई देता है वो। तो कितने प्रकार की बीमारी होती है आंखों में, तो 3 प्रकार की होती है, एक दूर दृष्टि, एक निकट दृष्टि, एक जरा दृष्टि करके, ठीक है, 3। और देखो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की उल्टी चलती हैं, जो इनकी नाम है ना उससे। जैसे इसका नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष से क्या दिमाग में आ रहा है कि इसमें ऐसा होता होगा कि दूर का दिखाई नहीं देता होगा, है ना। पर तुम्हें याद रखना उल्टा बिल्कुल, यहाँ अगर दूरदृष्टि दोष है मतलब उसको पास का नहीं दिखाई देता साफ, ठीक है, पास की वस्तु साफ ना दिखे, ठीक है। दूरदृष्टि अगर दोष है तो पास की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, दूर की साफ दिखेगी, ठीक है। तो वो शब्द नहीं लिखा हमने कि दूरदृष्टि दोष में दूर की तो साफ दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख दिया उतना, ठीक। उल्टा चलेगा, याद रखना। देखो निकट दृष्टि दोष है तो निकट माने क्या होगा, पास। तो तुम्हें याद रखना है उल्टा है, उसको बीमारी कौन सी होगी, उल्टी होगी। निकट से उल्टी क्या होगी, दूर, तो उसको बीमारी क्या है, दूर की वस्तु साफ ना दिखे, ठीक है। ऐसे याद रखना, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। इतनी बात आई, ये दोष चल रहा है, ठीक। अब देखो दूरदृष्टि दोष जो हो रहा है, मतलब पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही, तो चश्मा लगता है ना। तो चश्मे में जो लेंस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की दृष्टि में गड़बड़ होती है, तो 2 ही होते हैं, ठीक है। जिनको पास की दिखाई नहीं देती, पास की, ठीक है, तो उनको कौन सा लेंस पहनने की सलाह होती है, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। जिनको पास का दिखाई नहीं दे रहा, जैसे हम किताब रखे हैं, अब किताब का दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसके लिए मैं क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा चश्मा, उत्तल लेंस वाला,
ठीक है, याद रखना, पास की वस्तु को देखने के लिए। निकट दृष्टि दोष मतलब जिसमें दूर की वस्तु साफ न दिखाई दे, जो नॉर्मली रहती है सबकी, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए ये वाला कि मैं दूर की साफ दिखाई दे, पीछे बैठे बोर्ड पे दिखाई दे, तो उसके लिए कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा, उसमें कौन सा लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये अवतल लेंस चल रहा है और ये अवतल लेंस चलता है ज्यादातर, ठीक है। सबको यही वाली बीमारी होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, टीवी भी ज्यादा देखने की वजह से, मोबाइल ज्यादा चलाने की वजह से हो जाती है, ठीक है। ये वाली तो ही नहीं होती, ये वाली ज्यादा होती है, ठीक है। अगला आ रहा है तीसरा, जरा दृष्टि दोष, मतलब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, दोनों की दोनों बीमारी जिसको हो उसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। ना उसको पास का दिखाई दे, ना उसको दूर का दिखाई दे, ना दूर का ना पास का, क्या ना दिखाई दे, कोई वस्तु दिखाई नहीं दे, दिखाई देती मतलब धुंधली होती है इस तरह से, ठीक है, ना पास की ना दूर की, उसको उस दोष को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। और ये जो दोष आता है, ये आता है वृद्धावस्था में, मतलब बुढ़ापे में। उस टाइम पे तुम्हें देखे होंगे जो ज्यादा उम्र वाले होंगे ना, उनके चश्मे में देखना 2 प्रकार के होते हैं चश्मे, उसके जो भी लेंस होगा एक ऐसा होगा, एक यहाँ छोटा सा एक और होगा अलग से, ठीक है। वो दोनों काम में आता है, ये वाला काम में आता है दूर के लिए, ये वाला काम में आता है पास के लिए, ठीक, दोनों उसमें अवतल उत्तल दोनों फिट होता है, ठीक है। इतनी बात आई। और एक चीज बता देते हैं, पहचान, कोई कांच को देख रहे चश्मे को, तो पता करना है कि जो चश्मा किसी के दूर की नजर कमजोर है कि पास की नजर कमजोर है, इसको देखने के लिए। तो अगर जिसकी दूर की नजर कमजोर है तो उसके चश्मे में तुम देखोगे तो चीजें छोटी दिखाई देंगी, चीजें देख के ऐसे निकाले देखा, चीजें छोटे दिखाई देंगी, ठीक है। ऐसे करके देखोगे तो समझ लेना उसको दूर की दृष्टि कमजोर है उसकी, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। और जिसके में और बड़ा बड़ा दिखाई दे जाए, बड़ा दिखाई दे तो समझ लेना उसकी पास की नजर कमजोर है, मतलब बड़ा दिखाई दे रहा तो उत्तल लेंस है, छोटा दिखाई दे रहा वो अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो इतने प्रकार के दोष होते हैं, आप पढ़ लो।